अब आपको सीधे लिए चलते हैं बेगूसराय, जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संबोधित कर रहे हैं। सरकार ने किया साथियों, उसका कारण है कि आज यदि बिजली हमको 23 से 24 घंटा मिल रहा है, उसका कारण यही है। आप सोचिए, जिस प्रदेश में मात्र 350 मेगावाट बिजली हमको मिलता था और 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाया, घर घर बिजली पहुंचाया। मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना है, नीतीश कुमार जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। और आज मुझे गर्व से कहते हुए सीना चौड़ा हो रहा है कि नीतीश जी ने जब घर घर बिजली पहुंचाया, 2005 में 17 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन था, आज 2,16,00,000 लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। यह बदला हुआ बिहार है। और आप देखिए, यहां लिखा हुआ 125 यूनिट बिजली नीतीश कुमार की सरकार मुफ्त देने का काम करेगी। जब इसका फैसला हो रहा था, 23,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देने का काम करते हैं साथियों, क्योंकि 23,000 करोड़ तो नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार जब ये मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का बजट ही 23,000 करोड़ का था। लेकिन नीतीश जी ने पूरी व्यवस्था बदली और जो झारखंड इंडस्ट्री चला गया था, उसको धीरे धीरे बिहार में स्थापित शुरू किया। लेकिन आप सोचिए कि 23,000 करोड़ रुपया बिजली हम देते हैं, बिजली के सब्सिडी में देते हैं साथियों। और जब ये फैसला 2025 में नीतीश कुमार जी ने लिया, तो आपको जानकर खुशी होगी, 2,16,00,000 परिवार में से 88% परिवार ऐसा है जिसका 7 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आया। यह बदला हुआ बिहार। और अब तो नीतीश जी ने कहा, हमने सड़क पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया, हमने गांव में पंचायतों में स्कूल खोल दिया, हम डिग्री कॉलेज जहां नहीं है उसको भी खोलने जा रहे हैं। अब एक ही उपाय है बिहार को समृद्ध बनाने का, क्योंकि इसी धरती से श्री बाबू ने समृद्धि का रास्ता चुना था और उद्योगीकरण करने का काम शुरू किया था। और आज देखिए, यही बेगूसराय है, बरौनी है, जिसमें मोदी जी ने सिर्फ उर्वरक के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ बेगूसराय में इन्वेस्टमेंट करने का काम किया। और अब उद्योग ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि समृद्धि का रास्ता यही है। आप देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, हम सारी व्यवस्था को बदल रहे हैं, फैक्ट्री खुल रहा है। अभी कई फैक्ट्री का उद्घाटन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया। कई जगह कुर्सी बन रहे हैं, पहले बिहार में कुर्सी नहीं बनता था, प्लास्टिक की कुर्सी को बनाने का काम भी इसी बेगूसराय की धरती पर शुरू कर दिया गया। यह बदला हुआ बिहार है। और आगे के दिनों में नीतीश कुमार जी ने कहा है, हमने तो लाखों लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 7.5 लाख लोगों को 2005 से लेकर 2020 तक सरकारी नौकरी दिया गया। और 2020 से लेकर 2025 तक 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देना था। नीतीश कुमार जी ने 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। लेकिन अब नीतीश जी ने तय किया है, बिहार के सभी जिलों में उद्योग लगाना है, और बिहार में जो भी अच्छा नौकरी करने जाता है उनको जाने दीजिए, लेकिन जो रोजगार बिहार में रहकर करना चाहता है, वैसे एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। इसलिए एकदम अस्वस्थ रहिए। और विशेष तौर पर महिलाओं को बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी ने 1,81,00,000 परिवार के सीधे उनके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहन करें, मां बहन योजना मत चलाओ, फ्री बीज मत चलाओ, लेकिन रोजगार के लिए प्रोत्साहित करो। नीतीश कुमार के ड्रीम को भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित करने का काम किया। और आगे भी अब तो 1,81,00,000 परिवार को अभी तक नीतीश कुमार जी ने उनके खाते में पैसा दिया है।
और आपको स्वस्थ करते हैं अगले 1 महीने के अंदर। और जो बचे हुए 19 लाख हमारी बहनें हैं, उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपया देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथियों। इसलिए बेगूसराय के लोगों से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और एनडीए की सरकार है। इतना जरूर आश्वस्त करके जाता हूं कि आगे के दिनों में भी आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में पूरी एनडीए सरकार चलती रहेगी। इतना आश्वस्त करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं और पूरे बेगूसराय के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने एनडीए को 7 में से 5 सीट लोकसभा का सीट सब जिताने का काम किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत हर घर तक रोजगार नीतीश कुमार। आइए दोनों हाथ फहरा के हम अपने माननीय मुख्यमंत्री का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं और बड़े ही आग्रह के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग का अहंकार हूं मैं। तो भारत के बिहार के सबसे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। एक बार फिर हाथ उठा के आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दोनों हाथ उठाइए और लहराइए। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग श्री संजय कुमार जी, माननीय मंत्री डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र मेहता जी, माननीय विधायक श्री अभिषेक आनंद जी, श्री रजनीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री सर्वेश कुमार जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यकर्ता में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आपके इस कार्यक्रम में अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं और आप अच्छी तरह जान लीजिए कि कितना ज्यादा जो हम लोगों की सरकार है वो कह रही है और केंद्र सरकार से भी सहयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो एक एक चीज को शुरू से जानिए। क्या हुआ था पहले, आप सब जानते ही हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार सब लोग विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन उसके पहले क्या था, जब हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले कोई सरकार थी तो क्या हाल था, याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। क्या होता था, शाम में सब कह दिया था सब घर में रहो, अब बंद करके रखो, कोई नहीं निकले। तो यही तो होता ही था। तो हम लोग तो भाई वहां रहते ही थे, केंद्र में थे, और जब आते थे देखने के लिए सबको तो सबका घर बंद रहता था। हम जब जाते थे तो वही उनके घर पर हाथ डाल डाल करके बोलते थे और तब जाकर के उन लोगों से मिलते थे। ये ऐसा कहीं आज तक हुआ है? आप कहीं देख लीजिए, कहीं नहीं हुआ है। और पहले वाली जो हम लोगों के पहले वाली सरकार थी, उन लोगों ने क्या किया कि लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इसके अलावे और भी गड़बड़ था, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के टाइम में। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी।
पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये जो हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले दिन को सरकार थी वो इसी तरह से इतना रद्दी काम किया, और जब से हम लोगों को मौका मिला है तब से हम लोगों ने सब काम ठीक किया है और सबके अच्छा काम किया है। और अब तो और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं कुछ बातें आपको कहना चाहता हूं। शुरू से ही जब ये हम लोगों का था, शुरू से ही विकास के विभाग का काम हो रहा है। शुरू से ही उन लोग तो गड़बड़ करते थे, हम लोग तो शुरू से ही किए। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अरे कहां भाग रहे हैं? हम बंद कर दें, काहे भाग रही है? हम तो देख रहे थे पहले उधर से जा रही थी, पीछे से जा रही थी, तब सब भागिएगा तो छोड़ दे। बोलिए, जहां बैठिए भी सुनिए। आप लोग हैं ना सब में, आप सुनिएगा ना तो सबको कहिए, हाथ उठा के बताइए, होगा ना? बैठिए, अभी देखिए ना उधर कैसे भाग रहा 2-4-5 गो, तो देख लीजिए। यहां तो सब चीज है, तो भागते काहे का हो? तो सब जानोगे तब ना जानोगे। तो इसीलिए आप जान लीजिए कि सब तरह से आपको हम बता दिए हैं कि जो कुछ भी शुरू से विकास के काम को जो काम हो रहा था ये सब हम आपको बता दिए। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसीलिए हम लोगों ने 2006 में से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। वर्ष 2016 से पहले तो हम लोगों ने किया उस समय, और 16 से भी हम लोगों ने देखा था कि कुछ हिंदू मंदिरों में भी कुछ दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने फिर 2016 में, पहले तो हमने मुस्लिम वाले का 2006 में ही करके सब काम कर दिया, और फिर 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो सब जगह के लिए काम जितना भी जरूरी था किया गया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। जब हम लोगों की सरकार आई तो सबसे पहले उसी को करवाया, उसी समय जो हम बता रहे हैं आपको 2006 से। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।